हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो। तो यहाँ पर अभी तक हम यूनाइटेड नेशंस के बारे में पढ़ चुके थे। हमने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के बारे में। ये भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। दोनों की बात करें, यूनाइटेड नेशंस की स्पेशलाइज्ड एजेंसीज की कैटेगरी में इनको लाया जाता है। वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। उससे पहले आपकी रिविजन के लिए आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहूँगा। यूएन वाले क्वेश्चन हमने कल पूछ लिए थे। आज हम लास्ट टॉपिक के क्वेश्चन पूछते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, WTO की बात करें, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, वो कौन से राउंड के कारण सेटअप हुआ था, मतलब कौन सा राउंड चल रहा था जिसके बाद WTO की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा कि WTO और WHO दोनों के हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं। थर्ड क्वेश्चन है कि WTO के मेंबर स्टेट्स कितने हैं। फोर्थ क्वेश्चन है कि WHO की फॉर्मेशन कब हुई थी, वो डेट, ईयर, मंथ सब कुछ बताओ। WHO के प्रेजेंट में चीफ साइंटिस्ट कौन है, चेयरमैन कौन है WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड के। तो इन सभी क्वेश्चंस का आंसर अपने लास्ट की वीडियो देखिए तो आपको आते होंगे, कमेंट सेक्शन में बता देना। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं वर्ल्ड बैंक, IMF दोनों के बारे में आपको एक साथ में समझ आता जाएगा। ब्रिटेन वुड्स टाउन की बात करें जो कि USA में है, वहाँ पर एक मीटिंग चल रही होती है। 1944 की बात करें, यानी कि वर्ल्ड वार सेकंड खत्म होने वाला था, उस पीरियड की बात कर रहे हैं। यहाँ पर बात आती है कि ग्लोबल इकोनॉमी की बात करें जो कि ख़त्म होती जा रही है। ग्लोबल लेवल पे, पूरे वर्ल्ड लेवल पे इकोनॉमी को रिवाइव करवाना है, ठीक करना है। कुछ यहाँ पे कुछ ना कुछ तो हमें स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। तो वो जो मीटिंग हो रही थी वहाँ पे 3 प्रपोजल्स निकल के सामने आते हैं जहाँ पे कहा गया होता है, और 44 नेशंस पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, जिसमें इंडिया भी रहता है। यहाँ पे 3 प्रपोजल्स जो निकलते हैं वहाँ पर ये कहा जाता है, सबसे पहले कहा जाता है कि एक इंटरनेशनल बैंक बनना चाहिए। इंटरनेशनल बैंक बनना चाहिए रिकंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट के लिए, जिसे IBRD कह लो या फिर वर्ल्ड बैंक के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि पहले डिमांड उठती है कि वहाँ पे IBRD की इस्टेब्लिशमेंट होनी चाहिए। सेकंड डिमांड वहाँ पर आती है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यानी कि IMF, वर्ल्ड बैंक IMF दोनों की फाउंडेशन होनी चाहिए। और तीसरा प्रपोजल निकल कर आता है कि इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना होनी चाहिए, ITO की। और ये फेल हो जाता है। हमने लास्ट की वीडियो में भी पढ़ा था जब WTO के बारे में पढ़ रहे थे कि पहले इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, वो कुछ नहीं बन पाता। फिर एक जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड आता है, GATT आता है। फिर उसके बाद क्या होता है, WTO की इस्टेब्लिशमेंट होती है। तो यहाँ पे फेल हो जाता है, इसका मतलब ये दोनों जो है इस्टेब्लिश्ड हो जाते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं दोनों की बात करें, चाहे वर्ल्ड बैंक की बात हो, चाहे हेडक्वार्टर की वर्ल्ड बैंक की बात कर लो, चाहे यहाँ पे IMF की बात कर लो। दोनों के हेडक्वार्टर कहाँ पे, वाशिंगटन, मतलब पेरिस आप कह सकते हो। आगे चलते हैं वर्ल्ड बैंक की। सबसे पहले बात करें, देखो वर्ल्ड बैंक और IMF दोनों का एक तरह का सेम ही काम, बस थोड़ा सा डिफरेंस, आप मेन डिफरेंस समझना चाहते हो तो यही रहेगा कि वर्ल्ड बैंक की बात करें, ये लोन प्रोवाइड करता है, लॉन्ग टर्म वाले लोन जो प्रोवाइड करता है वर्ल्ड बैंक की बात करें। और IMF की बात करें, शॉर्ट टर्म के जो लोन्स होते हैं थोड़ी देर के लिए, जो शॉर्ट टर्म वाले लोन्स होते हैं वो IMF प्रोवाइड करता है। और लॉन्ग टर्म वाले आपको गोल चाहिए तो वो कौन प्रोवाइड करता है, लॉन्ग टर्म वाले लोन चाहिए तो वो कौन प्रोवाइड करता है, वर्ल्ड बैंक प्रोवाइड करता है। वर्ल्ड बैंक, और आपको समझ आ जाएगा। आगे देखो, वर्ल्ड बैंक की बात करें, बेसिकली 5 इसके मेन इंस्टीट्यूशंस रहते हैं, इनके बारे में समझ लो, वर्ल्ड बैंक आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हमारे पास आता है IBRD, यानी कि ये पूरा जो है ना, इस पूरे को बोलते हैं वर्ल्ड बैंक ग्रुप बोलते हैं। जो पूरे 500 के 5 इंस्टीट्यूशन की बात कर रहा हूँ, उनको मिला दिया जाए तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप कहा जाता है। पहले इंस्टीट्यूशन की बात करें, यहाँ पर हमने IBRD की बात करी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट की बात करी। इसके मेंबर कितने हैं, 189 कंट्रीज के मेंबर हैं। 1944 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट होती है। समझ हो गया, रिकंस्ट्रक्शन के लिए, डेवलपमेंट के लिए ये आ जाता है। सेकेंड नंबर पे आते हैं इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, IDA की बात करें, 1960 में इसकी फाउंडेशन होती है। 173 इसकी मेंबर कंट्रीज हैं। इसका मेन काम क्या होता है, इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड करना। लोन आपको दे रहा है, किसी तरह का इंटरेस्ट उस पर नहीं लगने वाला। तो ये काम होता है हमारे पास इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन का। थर्ड नंबर पे आता है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन IFC की बात करें, क्या करता है, जो प्राइवेट कंपनीज रहती हैं उनको लोन वगैरह प्रोवाइड करता है, जो भी सेटअप वगैरह हो गया। 1956 में फाउंडेशन होती है, मसाला बॉन्ड्स के नाम से भी फेमस रहते हैं ये। आगे चलते हैं फोर्थ की बात कर लेते हैं, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी की बात करें, ये फोर्थ इंस्टीट्यूशन रहते हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। 1988 में इसकी फाउंडेशन होती है। फिफ्थ की बात करें, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स की बात करें, 5th नंबर पर ये आता है हमारे पास। जो भी इंटरनेशनल पे डिस्प्यूट्स वगैरह हो रहे हैं उसको देखने का काम करता है यहाँ पर। और यहाँ पे इंडिया इसका मेंबर नहीं है। इंडिया इस 5th वाले इंस्टीट्यूशन की बात करें, इसका मेंबर नहीं है, बाकी सभी का इंडिया मेंबर रहता है यहाँ पे।
वर्ल्ड बैंक के जितने भी चीफ रहते हैं ना वो हमेशा अभी तक देखा गया कि यूएसए से ही बनते आ रहे हैं। और अगर हम बात करें पहले प्रेसिडेंट कौन थे वर्ल्ड बैंक के, तो ये मेयर वर्ड याद रखना, ठीक है। जो पहले प्रेसिडेंट होंगे वर्ल्ड बैंक के, जो पहले प्रेसिडेंट थे, मेयर वर्ड याद रखना कि पहले प्रेसिडेंट कौन थे, मेयर थे। जो प्रेजेंट में प्रेसिडेंट है वर्ल्ड बैंक की बात करें वो कौन है, डेविड नाम याद रखना, प्रेजेंट में डेविड है। पहले कौन से थे, मेयर, और आज के टाइम पे कौन है, डेविड है। अगर ये वीडियो 2021 के बाद कभी देख रहे हो तो एक बार डाटा अपना चेक कर लेना इस चीज़ को, ठीक है, क्योंकि वीडियो जो है 2021 में बन रही है ये। आगे चलते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर और सीएफओ चीफ फाइनेंस ऑफिसर की बात करें वर्ल्ड बैंक के कौन है, वह अंशुला कांत जी, जो कि हमारे इंडिया की रहने वाली हैं, रुड़की वाली साइड की बात करें तो अंशुला जी, अंशुला कांत की बात करें, ये कौन है, एमडी है, मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है किसके, वर्ल्ड बैंक की बात कर रहे हैं। तो वर्ल्ड बैंक का जो भी इंपॉर्टेंट डेटा था आपको समझ आ गया होगा। इसका फाउंडेशन ईयर क्या था, कौन से 5 इंस्टीट्यूशन हैं, इसके हेडक्वार्टर कौन है, पहले प्रेसिडेंट कौन थे, प्रेजेंट में कौन है, पहले कौन थे, अभी एमडी सीएफओ कौन है इसके, ये इसलिए क्योंकि इंडियन है इसलिए आपको बताना जरूरी बन जाता था। बाकी और जो फैक्ट आगे सामने आते जाएंगे। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ की बात करें, फाउंडेशन कब हुआ, 27 दिसंबर 1945 को फाउंडेशन होती है इसकी। इसे कितनी कंट्रीज मेंबर हैं, 190 कंट्रीज जो है वो आईएमएफ के जो मेंबर हैं यहाँ पर। आगे चलते हैं, आईएमएफ का चीफ जो है किसी भी यूरोपियन कंट्री से आ सकता है। हमने यहाँ पे देखा था वर्ल्ड बैंक की बात करें वो हमेशा चीफ यूएसए से रहने वाला है, यूएसए का हमेशा सेलेक्ट हुआ है। और जब हम बात करते हैं आईएमएफ के यूरोपियन कंट्री का, कोई भी यूरोपियन कंट्री की वहाँ का चीफ हमेशा यहाँ पे बनाया जाता है। फर्स्ट एमडी कौन थे अगर हम आईएमएफ की बात करें, डॉक्टर कैमल याद रखना, कैमल कर लेना, कैमल से याद रख लोगे आप कि पहले मैनेजिंग डायरेक्टर कौन थे, कैमल। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे पहला मेयर और लास्ट में जो प्रेजेंट में है वो डेविड है। यहाँ पे पहला कैमल आ गया, ठीक है, वहाँ पे मेयर था, यहाँ पे पहला कैमल आ गया। प्रेजेंट में कौन है, क्रिस्टलिना याद रखना, ठीक है, डॉक्टर क्रिस्टलिना, क्रिस्टलिना याद रखना, क्रिस्टल याद रख लेना, तो वहाँ से क्लियर हो जाएगा। अब जैसे वहाँ पे थे ना एमडी और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर थे, हमने कहा कि वहाँ पे कौन थे, अंशुला कांत। वैसे यहाँ पे अगर हम बात करें आईएमएफ की बात करें, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात करें, इसमें चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है, गीता गोपीनाथ, जो कि एक इंडियन अमेरिकन है, इसीलिए आपको ये भी नाम याद रखना जरूरी है। चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है आईएमएफ में, गीता गोपीनाथ, जो कि इंडियन अमेरिकन है। ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है इनकी, अगर हम आईएमएफ की बात करें इंग्लिश आती है इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज। और आपको मैंने बताया वर्ल्ड बैंक की बात करें और आईएमएफ की बात करें, इन्हें ब्रिटेन वुड्स ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है, क्योंकि ब्रिटेन वुड्स जो टाउन है यूएसए में, वहाँ पे मीटिंग हो रही थी, उसके के बाद ये बने थे ना, तभी इन्हें को ब्रिटेन वुड्स ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है और इन्हें सुपर ट्विंस भी कहा जाता है। इनका मेजर डिफरेंस आपको बता देता है, आईएमएफ जो शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करता है, वर्ल्ड बैंक की बात करें लॉन्ग टर्म लोन ये प्रोवाइड करता है। तो मुझे उम्मीद है आपको जो बेसिक डाटा जो भी है आईएमएफ का और जो भी बेसिक डाटा है वर्ल्ड बैंक का आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे यूनेस्को वगैरह, यूएनसीटीआईडी, यूएनडीपी, जो भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है वो सब हम नेक्स्ट पार्ट में कवर कर लेंगे। और मुझे उम्मीद आपको वीडियो में कुछ भी सीखने को मिल रहा होगा। आप वीडियो को शेयर जरूर करोगे और जनरल जीके जो एसआई की प्लेलिस्ट है वहाँ पे सभी वीडियोस मिलती जाएंगी, तो वहाँ पे जाके वीडियोस देखते रहना। हमारे यूट्यूब चैनल सोशल मीडिया हैंडल्स की बात करें, जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से है, एक यूट्यूब चैनल पॉजिटिव वाइब्स के नाम से है, जेके गॉसिप्स भी है, अनस्टॉपेबल इंजीनियर्स भी है, तो यहाँ पे विजिट कर लेना। और उसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। थैंक यू, जय हिंद।